आज देखेंगे हम प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस में आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक तो विक्रय मूल्य और एक क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर सामान को खरीदा जाता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर सामान को बेचा जाता है, ठीक है ना, वो होगा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो देखते हैं कि लाभ और हानि क्या होती है। अगर मान लो आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, और आपने बेच दी 95 रुपये की, यानी कि सेलिंग प्राइस इसका क्या हुआ 95 रुपये। तो आपको ये 5 रुपये का इसका अंतर कितना है, 5 रुपये, तो क्या हुआ, ये हो गया आपका लॉस। लेकिन अगर आपने सामान को बेच दिया 100 रुपये का, 100 रुपये का बेच दिया और खरीदा था कितने रुपये का, खरीदा 95 रुपये का, तो आपको 5 रुपये का, अभी जो 5 रुपये का हुआ ये क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। 5 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आपने बेच कितने का दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपये, और आपने खरीदा था कितने का, 95 रुपये का, तो 5 रुपये आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो देखते आइए परसेंटेज में कैसे होगा। अगर आपका कॉस्ट प्राइस कम हुआ और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ तो आपको लाभ होगा। अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुआ और सेलिंग प्राइस कम हुआ तो आपको हानि होगी। ये इस बात का आपको याद रखना है, क्वेश्चन करने से पहले इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलिए देखते हैं कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 रुपये दे दिया, यानी कि कोई चीज़ सामान खरीदा गया 200 रुपये में और बेच दिया गया कितने के, 250 रुपये में, ठीक है ना। सामान को खरीदा गया 200 रुपये में और बेच दिया 250 रुपये में, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, ये क्या आएगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 250 रुपये, ठीक है ना, और इसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 200 रुपये। तो ये कितना रुपये निकला, ये कितना रुपये निकल गया, ये प्रॉफिट कितना निकल गया, 50 रुपये का। अब 50 रुपये का जो आया आपका ये प्रॉफिट आया, 50 रुपये का प्रॉफिट आ गया। अब ये देखेंगे प्रॉफिट में परसेंटेज में, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। तो देखिए 50 रुपये आपका प्रॉफिट निकल गया, और प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस पर हमेशा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50 रुपये का आपका क्या आया, प्रॉफिट आया, ठीक है ना, किस पर आया, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना था, 200 रुपये, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, अगर परसेंटेज लगानी हो तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से गया, ये आया 25, तो कितना प्रॉफिट कितना हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 25% का। अब ये परसेंटेज में तो जो था प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का 200 रुपये था, सेलिंग प्राइस का 250 रुपये हुआ। उसने 200 रुपये की चीज़ खरीदी और बेच दी कितनी, 250 रुपये हुआ। कितने परसेंट हुआ प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट हुआ। 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना, तो 25% प्रॉफिट हुआ। देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि, ठीक है, अभी खरीदी गई चीज़ कितने की, इसकी कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो 250 रुपये है, यानी कि 250 रुपये में चीज़ खरीदी गई और बेच कितने की थी, 200 रुपये में। तो आप देख सकते हैं कि खरीदी तो ज़्यादा में थी और बेच दी कम में, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस निकालना है यहाँ पर परसेंटेज में कि कितना लॉस हुआ उसको, ठीक है। तो लॉस निकालने के लिए कितना लॉस हुआ, इसको 50 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है ना, और परसेंटेज में निकालना है। देखिए लॉस कितना हुआ, 50 रुपये का लॉस हो गया, और लॉस किस पर हुआ, वो कॉस्ट प्राइस पर हुआ, ठीक है ना, क्रय मूल्य पर लॉस हुआ। तो क्रय मूल्य कितना था, 250 रुपये, 250 रुपये क्रय मूल्य था, ठीक है ना। और परसेंटेज लगानी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 जीरो से ये 1 जीरो गई, 5 × 5 = 25, ठीक है ना। अब ये कटेगा तो ये हो गया 20, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 20% का क्या हुआ, लॉस हुआ 20% का। तो ये 20% का क्या हुआ, लॉस हुआ, 20% लॉस हो गया इसका। तो देखिए ज़्यादा में चीज़ खरीदी गई और बेच दी कम में, तो जाहिर सी बात है कि लॉस हुआ है। और लॉस कितने परसेंट में हुआ है, परसेंट में निकालने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, और परसेंट ये कितना आया, 20% का इसको लॉस हो गया। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 960 रुपये में एक रेडियो को बेचने से 20% की हानि होती है, रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब उसको देखिए रेडियो बेच दिया कितने का, 960 रुपये का, उसको हानि हुई 20% की। तो ये देखना है कि वो रेडियो कितने रुपये में खरीदा गया था, उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए आप ये लिख लीजिए पहले तो, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, लॉस परसेंट में हुआ, और सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना था ये पता नहीं है, ये निकालना है कॉस्ट प्राइस कितना था, ठीक है ना। लॉस कितने परसेंट हुआ है, लॉस हुआ 20%, ठीक है। और सेलिंग प्राइस वो बेचा कितने में गया, 960 रुपये में वो बेचा गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको 100 में से माइनस कर दो, 100 में से इसको माइनस किया तो ये बचा 80%।
80% बचा। देखिए अब पहली चीज़ निकालनी है, ठीक है ना, जिस पर खरीदा गया पहली चीज़ निकालनी है, तो ये रिवर्स होगा, ठीक है ना। हम ये रिवर्स होगा प्रोसेस। आपको सेलिंग प्राइस लिखना है, सेलिंग प्राइस 960 रुपये है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। देखिए 80 था, अब आपको 100 ऊपर लगाना है और 80 लिखना है नीचे, क्योंकि ये रिवर्स होगा। क्यों रिवर्स क्यों होगा ये? क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ये रिवर्स होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, 8 कट गया और ये आ गया 12, 12 अट्ठे 96। तो ये कितना हो गया? 1200 रुपये का चीज़ कितनी। अब यहाँ से 1200 रुपये की चीज़ थी, यानी कि खरीदी कितने की थी? 1200 रुपये की। 1200 रुपये में चीज़ खरीदी गई थी, इसका कॉस्ट प्राइस जो है 1200 रुपये था, और बेच कितने की थी? 960 रुपये की। तो लॉस तो होना ही था, तो 20% का लॉस हुआ इसको। दोस्तों इस वीडियो को उन भाइयों तक शेयर कीजिए जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।